अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कोस इनवर्स a बाई b प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स a बाई b इक्वल टू b अपॉन a। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने इसकी कौन सी साइड ली, हमने LHS कि tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कोस इनवर्स a बाई b प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स a बाई b। हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई 2 कोस इनवर्स a बाई b दोनों टर्म्स में कॉमन एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया कि लेट 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b इक्वल थीटा। तो अपना 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देन cos इनवर्स a बाई b इक्वल 2 थीटा। तो cos इनवर्स को इसके पास ट्रांसफर किया दिया, हमें मिला cos 2 थीटा इक्वल a बाई b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको सोल्व करते हैं कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b प्लस इसमें कौन सी यूज हो रही है, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो मतलब tan पाई बाई 4 की वैल्यू, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1, तो ये कन्वर्ट हो हमारे पास 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इनटू tan थीटा प्लस tan पाई बाई 4 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस 1 इनटू tan थीटा। नेक्स्ट, अब इस टर्म और इस टर्म दोनों का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो a 1 माइनस tan थीटा इनटू 1 प्लस tan थीटा, तो एलसीएम लेने पे हमें मिला 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसमें कौन सी यूज हुई, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a माइनस b इंटू a प्लस b, क्या मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट, प्लस 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा से क्या हो गया कैंसिल, तो हमें मिला 1 प्लस 1 2 और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन में था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन मिला हमारे को, अंश में से क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो इसमें से 2 कॉमन लेगा हमारे को मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। इसके अंश और हर में हम किसका भाग दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का। तो जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला 2 और जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी किसकी मिली हमें, cos 2 थीटा बाय इक्वेशन फर्स्ट। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास a अपॉन b, तो यहां पे हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, cos 2 थीटा की a अपॉन b। अब ये b किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमें क्या मिला 2a अपॉन b, जो हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल अल्फा, तो देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर अल्फा। कि यदि ये टर्म हमें गिवन है तो सिद्ध कीजिए कि, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन हल
प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें क्या किया उन्हें कि कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल अल्फा। तो देखो इसमें हमारे को कौन सी आइडेंटिटी यूज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस कंप्लीट टर्म को हम x सपोज कर लें, इस कंप्लीट टर्म को हम y सपोज कर लें, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y क्या होती है, कोस इनवर्स x y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में क्या था हमारे पास अल्फा। कोस इनवर्स को अल्फा के पास ट्रांसफर कर दो तो हमें मिला एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस इसको स्क्वायर सोल्व कर दिया, मिला हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल कोस अल्फा। कोस इनवर्स को हमने किसके पास ट्रांसफर कर लिया था, अल्फा के पास। अब जो प्रूव करना है उसमें हमारे को क्या नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए। तो इस रूट को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों टर्म्स को इक्वल से उधर ट्रांसफर कर देते हैं और इस टर्म को इक्वल से इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमें मिला x y अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों तरफ अपन यहां पे क्या कर ले, इसमें वर्ग, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स। तो हमें मिला एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मिला हमें a स्क्वायर यानी एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab 2ab। तो 2a कौन था, एक्स वाई अपॉन ए बी, और b कौन था, कोस अल्फा इक्वल इस टर्म को हम स्क्वायर सोल्व करेंगे तो इन दोनों का क्या सोल्व हो जाएगा, हमारे पास रूट सोल्व हो जाएगा। तो हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सोल्व करते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्वायर किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करते तो हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म बोथ साइड्स के हमारे पास सेम है तो ये इक्वल से जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये टर्म बोथ साइड्स क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो हमारे पास मिला कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इक्वल से इस टर्म को इक्वल से ट्रांसफर करो तो उधर माइनस का जरा किसका हो जाएगा, प्लस का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा, पहले से अपने पास इधर ही था,
फिर इसको इक्वल से ट्रांसफर कर दीजिए, किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल में था 1 cos स्क्वायर अल्फा को ट्रांसफर कर दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा इधर से किसका हो जाएगा इधर आकर के माइनस का cos स्क्वायर अल्फा। तो हमें मिला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है हमारे पास sin स्क्वायर अल्फा। दैट इज क्लियर एंड अपना क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें प्रूफ गिवन था कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल अल्फा। इसकी हेल्प से हमारे को ये प्रूव करना था क्या, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर अल्फा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे को, ये टर्म हमें गिवन था, ये हमने यू ले लिया जो गिवन था। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या था हमारे पास cos इनवर्स xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। तो बेटा cos इनवर्स x y, तो x अपॉन a इंटू y अपॉन b माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर, फिर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 माइनस y अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल में कौन था हमारे पास अल्फा। अब हमने इधर से cos इनवर्स को अल्फा के पास क्या कर दिया ट्रांसफर, दैट ये टर्म्स एज इट इज है। अब रूट सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इन टर्म्स को इक्वल से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया और cos अल्फा को हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लिया ट्रांसफर कर लिया। तो हमें मिला xy अपॉन ab माइनस cos अल्फा और रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड इनटू रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब हमने यहां पे क्या किया, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, टर्म्स के बोथ साइड्स हमने क्या कर लिया यहां पे स्क्वायर, या दोनों तरफ हमने क्या कर दिया वर्ग। वर्ग किया तो हमें इधर मिलेगा a माइनस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा और इधर इसका स्क्वायर हो गया। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारे पास, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इनका स्क्वायर सोल्व किया तो दोनों टर्म्स का क्या सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे रूट सोल्व आउट हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो ये मिला हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये टर्म एडिजिट ऐसे कैसे ही है, इन दोनों का हमने क्या किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे मिला 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। ये टर्म बोथ साइड्स का था हमारे पास सेम था, तो ये टर्म इस टर्म से क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये टर्म इक्वल से राइट किसका हो जाएगा माइनस का। हमारे को मिला cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा इक्वल 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब हमें जो क्वेश्चन में चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेते हैं एडजस्ट कर देते हैं, कि पहले हमें चाहिए था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इस टर्म को हमने इक्वल से ट्रांसफर किया राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव था तो क्या हो गया पॉजिटिव, ये टर्म हमारे पास ऐसा इधर ही था तो ये टर्म यहां पे यूज हो गया। नेक्स्ट माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल से इधर आएगा किसका हो गया प्लस का, फिर इक्वल 1 cos स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया इधर प्लस का इधर किसका हो गया माइनस का। ये टर्म ऐसे कैसे यूज में हो गए, और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया हमारे पास sin स्क्वायर अल्फा, कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर अल्फा। दैट इज क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोल्व द इक्वेशन, निम्न समीकरण को हल कीजिए। जिसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करनी हो या समीकरण को हल करना हो तो उसमें जो गिवन वेरिएबल है उस वेरिएबल की क्या करनी होती है, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो a और b ये तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल कौन है हमारे पास यहाँ पे x, तो हमें को इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को इसमें x की। तो बड़ा इसको सोल्व करते हैं हम।
क्वेश्चन हमारे पास कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। तो वैसे तो हमारे को यहाँ पे देखते पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला किसका है 2 tan इनवर्स a और ये फॉर्मूला किसका है 2 tan इनवर्स b का। लेकिन यहाँ पे हमारे को इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना होगा। किसमें कन्वर्ट करके दिखाना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कि ये 2 tan इनवर्स a में कैसे कन्वर्ट हुआ और ये 2 tan इनवर्स b में कैसे कन्वर्ट हुआ। यानी हमारे को इनको पहले सरलतम रूप में बदलते हुए दिखाना है कि ये 2 tan इनवर्स a में और ये 2 tan इनवर्स b में कैसे बदला। तो देखो हमने पीछे प्रॉपर्टीज प्रूव की थी कि अगर बाहर हमारे पास cos इनवर्स है कि हमारे पास क्या है ठीक बाहर क्या है cos इनवर्स, तो अगर इसको हम अंदर के टर्म को किस में कन्वर्ट कर ले हम cos थीटा में, cos इनवर्स के साथ में अगर कौन यूज हो जाए cos थीटा या cos इनवर्स फंक्शन के x में वैल्यू किसकी आ जाए उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स क्या आ जाए तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है थीटा होती है। तो हमारे को यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट माना a इक्वल tan थीटा एंड b इक्वल tan फाई। तो देन थीटा इक्वल क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स a एंड फाई इक्वल क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स b। यूज ग्रुप है इसमें तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल मिला हमें 2 tan इनवर्स x। इक्वल में था हमारे पास 2 tan इनवर्स x। तो हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था cos 2 थीटा का। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था cos 2 थीटा का। पीछे हमारे प्रॉपर्टी में भी यूज हुआ है और अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था 2b अपॉन a प्रूव करने वाला उसमें भी यूज हुआ था। उससे पहले क्वेश्चन और सॉल्व किया था उसमें भी ये यूज हुआ था। तो ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास cos इनवर्स cos 2 थीटा प्लस cos इनवर्स इसी मेथड इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किस में कन्वर्ट हुआ cos 2 फाई इक्वल में था हमारे पास 2 tan इनवर्स x। तो cos इनवर्स cos थीटा तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली हमें 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 फाई तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली हमें 2 फाई इक्वल में हमारे पास 2 tan इनवर्स x। तो इन दोनों में क्या फॉर्मूला है हमारे पास 2 तो अंदर मिला हमें थीटा प्लस फाई इक्वल 2 tan इनवर्स x। तब बोथ साइड्स 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। हमें मिला थीटा प्लस फाई इक्वल tan इनवर्स x। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई किस किस की वैल्यू डाल दें हम यहाँ पे इसमें थीटा की एंड फाई की। तो थीटा की वैल्यू थी बेटा हमारे पास tan इनवर्स a प्लस फाई की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स b इक्वल में था हमारे पास tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर इधर हमारे पास tan इनवर्स है तो इधर एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज में लो जिससे ये दोनों भी सिंगल tan इनवर्स की फॉर्म में क्या हो जाए कन्वर्ट। अभी डबल tan इनवर्स की फॉर्म में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी डबल टर्म है हमारे पास और दोनों टर्म किस में है प्लस में। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होगा बेटा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इक्वल में था हमारे पास tan इनवर्स x।
अब देखो ये भी tan इनवर्स का सिंगल टर्म हो गया, ये भी tan इनवर्स का सिंगल टर्म होगा, तो दोनों टर्म्स को अपन क्या कर लें, कंपेयर, कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों तरफ की क्या करते हैं हम यहाँ पे तुलना। तो कंपेयर करने में हमें a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल क्या मिला, x, क्या मिला, x। तो दे x इक्वल a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, अतः x का मान a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी है। इंग्लिश मीडियम का आंसर ये होगा, हिंदी मीडियम का आंसर इस मेथड से होगा। दैट इज क्लियर। या एक बार दोबारा समझे, चलो देखो एक बार और दोबारा देखते हैं कि हमारे पास गिवन था cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स। तो अगर ये टर्म्स में हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, tan इनवर्स x के टर्म्स में ही अगर कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे हम इजीली किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की। तो यहाँ पे हमने इसको पहले इन दोनों टर्म्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। वैसे तो डायरेक्ट भी हमारे पास ये फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स का है और ये भी किसका है, 2 tan इनवर्स का है, लेकिन डायरेक्ट यूज न करते हुए हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए दिखलाना है। तो यहाँ पे हमने सपोज किया a की वैल्यू tan थीटा एंड b की वैल्यू tan phi, तो देन थीटा इक्वल tan इनवर्स a एंड phi इक्वल tan इनवर्स b। तो हमें मिला cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi इक्वल में क्या था हमारे पास, 2 tan इनवर्स x, जो एडिजिट। नेक्स्ट ये फॉर्मूला किसका हुआ हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका होता था हमारे पास, ये cos 2 थीटा का। तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हुआ हमारे पास, cos इनवर्स cos 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 phi इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली हमें, cos इनवर्स cos थीटा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 2 थीटा, और ऐसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 2 phi, 2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स में हमारे क्या कॉमन दे रहा है, 2, तो बोथ साइड पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे को मिला थीटा प्लस phi इक्वल tan इनवर्स x। अब हम वहां पे थीटा और phi की वैल्यू क्या कर लेते हैं, यूज ले लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास tan इनवर्स a एंड phi की वैल्यू क्या हमारे पास tan इनवर्स b। तो ये हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल tan इनवर्स x। अब हमारे पास इधर tan इनवर्स x का सिंगल टर्म था, तो यहाँ भी ये दोनों टर्म्स भी सिंगल टर्म्स में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी उसके लिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो ये कन्वर्ट हुआ tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। अब कंपेयरिंग होगा बोथ साइड्स, दोनों तरफ की हमने क्या कर दी यहाँ पे तुलना। तो हमें क्या मिला, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, और इधर से इक्वल से कौन मिला हमें, x। तो दिस द वैल्यू ऑफ x, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इक्वल होगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमें गिवन था cos के x में था tan इनवर्स के भी x में था sin इनवर्स, और उसके भी x में था हमारे पास cot इनवर्स x। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि cot इनवर्स x इक्वल थीटा, cot इनवर्स x को क्या कर लिया हमने, थीटा सपोज कर लिया। क्यों थीटा क्यों सपोज किया, हमने पढ़ा था कि sin और sin के अगर इनवर्स में या x थीटा में अगर x आ जाए तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, x। तो इसको sin में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। तो देन cot थीटा इक्वल x। अब वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी आधार बटा लंब। तो x के अपॉन में हमने क्या ले लिया, 1। तो हमें मिला बेस मिला x, परपेंडिकुलर मिला 1। तो राइट हैंड ट्रायंगल के अंदर हम लिया परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, बेस कितना हो गया x। तो पाइथागोरस से हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, तो कितना मिला, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1।
अब हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, sin थीटा की। तो sin थीटा स्पष्ट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना था हमारे पास यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड किया, थीटा की। तो sin इनवर्स को इक्वल से ट्रांसफर किया तो थीटा इक्वल मिला हमें sin इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये थीटा की वैल्यू हमने वापस cot इनवर्स x की जगह पे क्या कर ली, यूज। तब cot इनवर्स हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, sin इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो sin इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो बेटा तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म यूज हो गई कि sin इनवर्स x, sin इनवर्स x की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, x। तो यहां से हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली, ओनली 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें मिला cos tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था cos, यहाँ पे क्या हमारे पास tan इनवर्स। तो इस tan इनवर्स को भी हम किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर ले, cos इनवर्स के टर्म्स में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने दोबारा से सपोज किया कि पुनः माना कि tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या है हमारे पास 5, इक्वल क्या है 5। तो देन tan 5 इक्वल 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपॉन आधार। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास 1 और बेस कितना हो गया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने किसको फाइंड कर लिया, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण को फाइंड कर लिया। कितना मिला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम इस ट्रायंगल के हेल्प से किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे बेस कितना था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हाइपोटेन्यूस कितना था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तब यहाँ से हमने cos इनवर्स को ट्रांसफर किया तो थीटा की वैल्यू मिली हमें cos इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये थीटा की वैल्यू हम वापस यहाँ पे tan इनवर्स की जगह पे यूज लेते हैं। तो अब हमें मिला cos इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। दोनों पे रूट एक साथ कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी रूट था और डिनोमिनेटर में भी क्या था, रूट। तो दोनों को एक साथ भी यूज में लिया जा सकता है। तो अब हमें मिला cos इनवर्स x। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास, x। तो यहां से हमें क्या मिला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट इज क्लियर। ओके ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन